अजी सुनते हो? आपको पता है हमारी उम्र के कुछ लोग अपनी सोसाइटी से चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। कितना वक्त हो गया, हम भी कहीं एक साथ नहीं गए हैं। जब तक आप नौकरी करते थे, 2-3 साल में एक बार पोस्टिंग के बहाने, फिर पोते पोतियों से मिलने के बहाने हम कहीं ना कहीं आया जाया करते थे। अब तो इस चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई हूँ। क्या पत्नी के प्रति आपका फर्ज बस तब तक था जब तक आप नौकरी करते थे? कमला जी अपने पति सुरेंद्र बाबू से कह रही थी। सुरेंद्र बाबू बोले, किसने कहा भाग्यवान? मैं बस सेवानिवृत्त हुआ हूँ। देश के लिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, पर तुम्हारी जिम्मेदारी तो मैं अपनी अंतिम सांस तक निभाऊंगा। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि फौजी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। कमला जी बोली, बस बस, ज्यादा हवा में मत उड़ो। फौज तक ही आपकी चली, बच्चों के सामने पता नहीं आपको क्या हो जाता है। इतना कहकर कमला जी उदास हो गई। सुरेंद्र बाबू बोले, बस इतनी सी बात, तुम उदास मत हो। अभी हम टहलने के लिए जब पार्क में जाएंगे तो उन लोगों को अपनी भी चार धाम की यात्रा पर साथ चलने की सहमति दे देंगे। इतना सुनते ही कमला जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। सुरेंद्र बाबू के 2 बेटे बहुए, पोते पोतियां, भरा पूरा परिवार था। सब एक साथ रहते थे। फौज से रिटायर होने के बाद सुरेंद्र बाबू को बेटों ने साथ रहने के लिए कहा तो खुशी खुशी दोनों दंपत्ति मान गए। आखिर पूरा जीवन जिन बेटों के नाम जिया, उनके साथ रहने का मौका जो मिल रहा था। शाम के 5:30 बजे थे। दोनों बेटे दफ्तर में थे, बहुएं आराम कर रही थी, तो दोनों दंपत्ति नीचे पार्क में टहलने के लिए निकल गए और साथ में विचार करके यात्रा पर जाने वालों को अपनी सहमति दे दी। 1-2 घंटे बाद जब अंधेरा होने लगा तब वो घर लौटे। तब तक दोनों बेटे भी आ चुके थे। सब मिलकर एक साथ चाय पी रहे थे। तभी सुरेंद्र बाबू ने अपनी यात्रा और करीब 1.25 लाख खर्चे की बात बेटे बहू को बतलाई। दोनों बेटे सकते में आ गए। बड़ा बेटा सूरज बोला, पापा इस महीने तो बहुत खर्चे हैं। बच्चों का एडमिशन, बुक्स, यूनिफॉर्म और हॉस्टल का खर्चा इस महीने तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप छोटे से बात कर लीजिए। तभी बड़ी बहू सोनी बोली, पैसे खर्च करने की जरूरत भी क्या है? सर्विस पीरियड में आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं, अब घूमने को बचा ही क्या है? फिर क्यों जाना? छोटा बेटा राहुल बोला, पापा मेरी तो हालत और भी खराब है। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उन पर तो और भी खर्चा होता है। मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कीजिए। छोटी बहू ने भी झट से बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिला अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसे देख दोनों दंपत्ति बहुत हैरान हुए। तो दोनों बेटों ने कहा, पापा आपकी बहुएं सही तो कह रही है। बाहर जाकर कहीं चोट वोट लग गई तो हमारे लिए तो आफत हो जाएगी। माँ का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आप इतने समझदार होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। जरा तो सोचिए इस बात पर। इस बार का ट्रिप ड्रॉप कर दीजिए और पास के मंदिर में रोजाना जाया कीजिए। कौन मना करता है? निराश सुरेंद्र बाबू कमला जी का हाथ पकड़कर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। बुढ़ापे में भी आपके पिता का घूमने का शौक खत्म नहीं हुआ है। अरे अगर घूमना ही था तो फिर से कहीं नौकरी कर लेते, गार्ड की नौकरी तो मिल ही जाती। पर नहीं, आराम करना है और पैसे लुटाने हैं। ये बड़ी बहू सोनी के शब्द थे। तभी छोटी बहू बोली, शौक तो देखो, बुढ़ापे में 4 धाम का नाम लेकर ना जाने कहां मटर गश्ती करनी है इन्हें। इतना कहकर दोनों बेटे बहू हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। कमला जी ने उनकी बातें सुनी। कमरे में आते ही वो सुरेंद्र बाबू से बोली, देखा आपने, मैं तो जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। ये बच्चे भूल गए हैं कि जहां जहां हम रहते थे वहां अपनी मर्जी से नहीं बल्कि नौकरी के कारण आपको रहना पड़ता था। इनके खर्चे पूरे हो सके इसलिए हम कहीं आते जाते नहीं थे। पूरा जीवन तो इन पर न्योछावर कर दिया और आज ये हमारे खर्चों का हिसाब लगाने लगे हैं। सुरेंद्र बाबू बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं दूसरे माता पिता की तरह अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर न्योछावर नहीं करूंगा, और वो भी तब जब मेरे बच्चे उस लायक नहीं हैं। इतना कहकर सुरेंद्र बाबू और कमला जी ने ना जाने आपस में क्या विचार विमर्श किया। उन्होंने खामोशी से 1 हफ्ता बिताया और फिर एक सुबह किसी को बिना कुछ बताए घर छोड़कर निकल गए। जब बेटे बहुओं ने उन्हें घर में नहीं पाया तो बहुत नाराज हुए। सब उनका फोन मिलाने लगे तो फोन की घंटी उनके कमरे में ही बजने लगी। सबने ढूंढा तो दोनों का फोन वहीं तकिए के पास रखा था।
दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया और लग गए अपने सगे संबंधियों को फोन मिलाने, पर हर तरफ से बस निराशा ही हाथ लगी। सोनी बोली, जब तक घर में थे परेशान करके रखा था, अब देखो घर से निकल गए हैं तब भी परेशानी ही देकर गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राहुल दरवाजे पर गया तो दरवाजे पर कुछ लोग थे और उनमें से एक ने राहुल को एक लिफाफा पकड़ाया। अंदर से सूरज बोला, क्या बात है छोटे, कौन है और ये तेरे हाथ में कागज कैसा है? सूरज ने कागज अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। राहुल बोला, भैया क्या लिखा है इस कागज में, जिसे पढ़ते ही आपके चेहरे का रंग बदल गया? सूरज ने उत्तर दिया, पापा ने ये मकान बेच दिया और हमें भनक तक नहीं लगने दी। ये लोग इस मकान का कब्जा लेने आए हैं। दोनों बहुएं संयुक्त स्वर में बोली, क्या? सोनी तो वहीं सोफे पर धम से बैठ गई और राहुल की पत्नी बोली, देख ली अपने पिता की कारिस्तानी, ये सिला दिया उन्होंने हमारी सेवा का, हमें तो बेघर किया ही, अपने पोते पोतियों के बारे में भी नहीं सोचा। हे भगवान, अब हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? सूरज ने झट से उन सब लोगों को अंदर बुलाया और अपनी पत्नी को चाय पानी के लिए इशारा किया। फिर अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। उनमें से एक वकील बोला, ये सब बात हमसे करने का क्या फायदा? पिछले हफ्ते आपके पिताजी हमारे क्लाइंट, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उनके पास आए थे। उन्होंने उनकी नई सोसाइटी में एक 2 BHK फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर बुक करने और इस घर को बिकवाने की बात की थी। वो ठहरे एक प्रॉपर्टी डीलर बाहर से ही मुआयना करके चले गए। उन्हें पसंद आ गया तो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इस मकान को खरीद लिया और आपके पिताजी को जमुना विहार सोसाइटी में एक 2 BHK फ्लैट दे दिया। सारी कार्रवाई करने के बाद जितने भी पैसे बचे थे वो सुरेंद्र बाबू के अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। आज ही उन्होंने कब्जा लेने की बात कही थी, क्योंकि कल उन्हें 4 धाम की यात्रा पर निकलना है। सोनी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे इस घर को अगर हम आपको दे देंगे तो हम कहां जाएंगे? वकील बोला, देखिए हमसे उलझने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उन्होंने कहा है उनके कमरे का जितना भी सामान है उनके नए फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा, तो हम भी अपनी कार्यवाही पूरी करके इस घर पर अपना अधिकार कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, इसीलिए आज बस सुरेंद्र बाबू का सामान ले जा रहे हैं। आपको आज रात तक का समय दे रहे हैं। कल फिर हम इसी समय पर आएंगे, पर याद रखिएगा कल हम अकेले नहीं बल्कि पुलिस के साथ आएंगे। सूरज सिर पकड़कर बैठ गया। सोनी बोली, इस तरह से हार मानने से कुछ नहीं होगा, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। सूरज बोला, ये घर उनका था, वो जो चाहे कर सकते हैं, गलती हमारी है। हमने ही कुछ ज्यादा सख्ती कर दी। हम ये भूल गए कि पापा एक फौजी हैं, कानून वो भी जानते हैं। राहुल की पत्नी बोली, जेठ जी अब हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे हम? हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। सूरज बोला, अब कोई चारा नहीं है, चलो पापा से ही बात करते हैं। उन लोगों ने नई सोसाइटी का पता तो बताया ही था, सब मिलकर उनसे बात करते हैं। इतना कहकर सब एक साथ निकल पड़े। वहां पहुंच सूरज ने दरवाजे की घंटी बजाई। एक लड़के ने दरवाजा खोला। जैसे ही सूरज अंदर आने लगा, लड़का बोला, अरे कहां घुसे आ रहे हैं, पहले बताइए किससे मिलना है? सूरज बोला, पापा को बुलाओ। लड़के ने हैरानी से उनकी ओर देखा तो सोनी बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आपके पिता कहीं के सेठ हो, अरे नाम बताओ। सूरज बोला, सुरेंद्र कुमार से मिलना है। लड़का बोला, अच्छा आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी साहब को बुलाता हूं। सुरेंद्र बाबू बाहर आए और बोले, कौन आया है श्याम? अपने ही बेटों को दरवाजे पर देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी भी हैरानी नहीं थी, मानो वो तो जानते थे कि ये लोग जरूर आएंगे। राहुल पिता के पैर पकड़ते हुए बोला, पापा आपको तरस नहीं आया हमारे छोटे छोटे बच्चों को उनके घर से बेघर करते हुए? सूरज बोला, पापा हमने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, पर आपको जरा सा भी तरस नहीं आया हम पर? भला ऐसा कोई अपने बेटों के साथ करता है? कमला जी सामने वाले कमरे में अपने जाने की तैयारी कर रही थी और सब सामान समेट रही थी। तभी सोनी ने अपनी देवरानी को इशारा किया और दोनों जाकर कमला जी के पैर पर लटक गई और रोने धोने लगी। बेटे की आवाज कमला जी के कान में पड़ी तो वो बहुओं को एक किनारे करके बाहर निकली। सुरेंद्र बाबू कुछ कहते उससे पहले ही कमला जी बोली, बहुत कर लिया तरस बेटा, अब तुम लोगों पर तरस बिल्कुल नहीं आता। तरस का ही परिणाम था कि अपनी रिटायरमेंट का सारा पैसा
इन्होंने तुम लोगों के बच्चों पर लगा दिया। पूरा जीवन तुम दोनों के लिए पसीना बहाते रहे। हमें तो अपनी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला। पहले तुम लोगों का ख्याल रखा, रिटायरमेंट के बाद तुम लोगों के बच्चों का ख्याल रखा। रिटायरमेंट के बाद भी ना कहीं जा सके, ना कहीं घूम सके। सुरेंद्र बाबू बोले, रहने दो कमला, क्यों पुराने घावों को कुरेद रही हो। कमला जी बोली, नहीं जी, ये ऐसे बच्चे हैं, जब तक ये हमारे घाव को कुरेद नहीं देते, इन्हें हमारे दर्द का एहसास नहीं होगा। अरे तुम लोगों ने तो रिटायरमेंट के बाद इनके पैसों को बांटकर अपने अपने अकाउंट में रख लिया और हमसे ये कहा कि जब जरूरत होगी तब हम मदद कर देंगे। क्या खूब मदद की बेटा, शाबाश। महीने में जब पेंशन का पैसा आता था, तुम दोनों अपना अपना खर्चा हमारे सामने रख देते थे। अपनी कमाई का तो कभी हिसाब नहीं देते थे, पर अपने पापा के पेंशन के पैसों का भी हिसाब रखते थे। सोनी बोली, मम्मी जी, यहाँ पैसों की नहीं, घर की बात हो रही है। कमला जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, तुम भूल रही हो, मकान हमारा था, तुम दहेज में लेकर नहीं आई थी। हमारी मर्जी हुई, हमने अपना घर बेच दिया। राहुल बोला, माँ, आपने हमारे बारे में नहीं सोचा। कमला जी बोली, बेटा, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की और उनकी गृहस्थी भी बसा दी। अब तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें जाने की तैयारी भी करनी है। नया घर है, हम नहीं चाहते इस घर में कोई अपशगुन हो। सब जाने लगे तो सोनी बोली, मम्मी जी, ये आपने सही नहीं किया, आखिर हमारे बाद आपका है ही कौन। कमला जी हंसकर बोली, अरे हाँ, तुम लोगों को एक बात बताना तो हम भूल ही गए। बच्चे आश्चर्य से देखने लगे तो कमला जी बोली, एक संस्था में हमने अपनी मृत्यु के बाद के कार्यक्रम जैसे कंधे, चंदन की लकड़ी, कफन, सभी चीजों की बुकिंग करवा दी है। कुछ सीमित रिश्तेदार होंगे और भोज का भी प्रबंध हो जाएगा। जब जीवित रहते तुम लोग हमारे काम ना आए तो मरने के बाद हम तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। जाओ, खुश रहो और वापस लौटकर मत आना, क्योंकि हमें भी अपनी नई गृहस्थी बसानी है। अब गृहस्थी बसाने की कोई उम्र तो होती नहीं है, इतना तो तुम बच्चों ने हमें सिखा ही दिया है। इतना कहकर कमला जी ने अपना मुंह फेर लिया। दोनों बेटों और बहुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था, हमेशा चुप रहने वाली उनकी माँ उन्हें 440 वॉट का झटका दे जाएंगी। अब भले ही उस फ्लैट में सुरेंद्र बाबू और कमला जी ही रहते थे, पर हर कोने में खुशियां ही खुशियां थीं। नई यादों को बसाने के लिए नई शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।